हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। दिस इज़ प्रियंका खन्ना और आज का टॉपिक है विशेषण। हम उसे पढ़ते हैं कि विशेषण है क्या। संज्ञा, सर्वनाम, दो टॉपिक्स हो चुके थे। अब आगे विशेषण देखते हैं है क्या। इस विशेषण टॉपिक को कुछ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। मोटा लड़का हंस रहा है, तुम सुंदर हो, गाय काली है। अब इसमें अगर हम पहला वाक्य देखते हैं, मोटा लड़का हंस रहा है, तो लड़का क्या है? संज्ञा है। ये कैसा है? लड़का कैसा है? मोटा। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बतलाए वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तुम सुंदर हो, कौन है सुंदर? तुम कैसा शब्द है? सर्वनाम। और तुम कैसे हो? सुंदर। तो सर्वनाम की विशेषता सुंदर जो शब्द है वो बताता है, तो सुंदर शब्द विशेषण है। गाय काली है, गाय कैसी है? काली। गाय क्या है? एक संज्ञा शब्द है और काली उसकी विशेषता है, तो विशेषण शब्द काली हुआ। जब भी कैसे के जवाब में पूछा जाए तो वो विशेषण होता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द विशेषता बतला रहे हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। राम अच्छा लड़का है, इसमें राम कैसा लड़का है? अच्छा, तो विशेषण। और अच्छा कौन है या किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? राम, तो राम विशेष्य होगा। आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण के भेद मूलतः बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में देखा जाए तो एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या अंतर है इसे देखते हैं। तो देखिए पहला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब अगर सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो सर्वनाम नहीं होता, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। अब हम इसके सार्वनामिक विशेषण के प्रकारों पे देखते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह घर मेरा है, यह क्या है? अगर देखा जाए तो यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन इसके बाद जो घर शब्द है वो संज्ञा है, तो यह शब्द यहाँ पर सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण होता है। कोई आदमी रो रहा है, कोई सर्वनाम है, पर कोई के बाद आदमी जो शब्द है वो कैसा है? वो संज्ञा है, तो सर्वनाम के बाद क्या आ रहा है? संज्ञा शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर कोई जो शब्द है वो सर्वनाम न होकर विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब आता है यौगिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में और मौलिक में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे अभी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा, जैसा और ज्यों त्यों ये सब सर्वनाम में आते हैं, लेकिन
वही सेम कंडीशन है। इसके बाद संज्ञा शब्द आ रहा है तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मौलिक और यौगिक में। मौलिक में डिफरेंस ये है कि ये जो शब्द हैं, यह, कोई, ये चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर यह घर मेरा है तो भी यह ही यूज़ हो रहा है, और यह घड़ी मेरी है तो भी यह ही यूज़ हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। कोई आदमी रो रहा है या कोई औरत रो रही है, कोई लड़की रो रही है, तो कोई पर, शब्द पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन यौगिक में पड़ रहा है। देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा। अगर यहाँ पर आदमी की शब्द की जगह औरत शब्द होता, लड़की शब्द होता, तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ शब्द होता ऐसी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए उदाहरण, कैसा घर चाहिए। अगर यहाँ हम घर की जगह घड़ी कर दें तो कैसी घड़ी चाहिए, तो यहाँ पर शब्द में परिवर्तन हो रहा है। ये कैसा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे प्रकार की बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं। इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। गुणवाचक में संज्ञा और सर्वनाम जो भी शब्द हैं उनके गुणधर्म और स्वभाव का बोध कराते हैं। जैसे पहला है इसमें कालबोधक। कालबोधक क्या है? इसके 5 प्रकार हैं। तो पहले प्रकार पे हम चलते हैं, कालबोधक। कालबोधक में टाइम आता है। टाइम कैसे? जैसे नई, पुरानी, प्राचीन, ताजे। अब ये देखते हैं, मैंने आज नई कार ली है। कैसी कार ली है? नई कार। तो ये कालबोधक हो गया। ताजे फल खाओ। कैसे फल खाओ? ताजे। कैसे के जवाब में विशेषण आता है और यहाँ पर कालबोधक विशेषण होगा। आगे देखते हैं रंगबोधक। रंगबोधक कैसे? जहाँ पर रंग मतलब लाल, नीला, पीला, हरा, ये रंग का जहाँ पर बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार रंगबोधक विशेषण होगा। जैसे लाल टमाटर खाने चाहिए। कैसे टमाटर खाने चाहिए? लाल। आज काले बादल छाए हैं। कैसे बादल छाए हैं? काले। तो यहाँ पर जो रंग लाल, काले, ये रंगबोधक हैं और गुणवाचक विशेषण हैं। आगे देखते हैं दशाबोधक। दशाबोधक जो इंसान की दशा, जैसे दशा का बोध कराए। जैसे यह एक बूढ़ा इंसान है। यह कैसा इंसान है? बूढ़ा। सीता पतली लड़की है। कैसी लड़की है? पतली। तो ये दशा का बोध करा रहे हैं। गुणवाचक का ही एक प्रकार है दशाबोधक। देखते हैं गुणबोधक। गुणबोधक क्या है? मोहन झूठा इंसान है। यहाँ पर गुण का बोध करा रहे हैं इस विशेषण में। सीता स्वभाव से सरल है। तो मोहन कैसा इंसान है? झूठा। झूठा, सच्चा, ये सब गुण में आ जाएगा। सीता स्वभाव से सरल है। सीता कैसी है? सरल। अब है आगे आकार बोधक। आकार यानी कि शेप्स कोई देना। जैसे मेज गोल है। मेज कैसी है? गोल। मतलब मेज का आकार गोल है। समोसा तिकोना है। तो समोसा कैसा है? तिकोना। यहाँ पर आकार का पता लग रहा है, तो ये आकार बोधक विशेषण है, गुणवाचक का आकार बोधक। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जहाँ पर संख्या का बोध हो, जहाँ पर नंबर आए। जैसे एक तो इसके 2 प्रकार हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक हम देखते हैं तो यहाँ पर संख्याएं निश्चित होंगी, फिक्स होंगी। जैसे 50 रुपए का सामान आया। अब यहाँ पर संख्या फिक्स है, कितने रुपए का आया? 50 रुपए का। लता पहली कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ भी फिक्स है कि पहली में पढ़ रही है वो। अब इसके भी प्रकार देख लेते हैं। गणनावाचक। गणनावाचक में 1, 2, 4, 8, 12 ऐसी संख्याएं देखने को मिलेंगी। क्रमवाचक में पहला, 10वां, 100वां, चौथा ऐसे मिलेंगी। आवृत्तिवाचक तिगुना, चौगुना, जहाँ गुना आ जाए वो आवृत्तिवाचक है। और समुदायवाचक में 4, 8, 3, 5 जहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है वो समुदायवाचक है। अब अनिश्चित पे बात करते हैं। अनिश्चित जैसा नाम से विदित हो रहा है, तो अनिश्चित में निश्चित संख्या नहीं है,
वहाँ पर अनिश्चित है। कुछ आदमी चले गए, अब यहाँ पर क्या है, संख्या तो नहीं पता कि कितने आदमी चले गए, कुछ चले गए। कई लोग आए थे, कई लोग आए थे, नहीं पता कितने आए थे। आगे बढ़ते हैं। परिमाण बोधक विशेषण, जहाँ पर परिमाण का बोध हो, क्वांटिटी का बोध हो, क्वांटिटी का पता लगे। ये भी दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में वही सेम है कि डिजिट जो है वो, मात्रा जो है वो फिक्स है, मात्रा फिक्स है। जैसे 10 किलो घी फिक्स है, 10 किलो घी। 5 क्विंटल दूध, ये भी फिक्स है। अनिश्चित में देखिए, बहुत घी, हमें नहीं पता कि घी की मात्रा कितनी है, परिमाण कितना है। थोड़ा दूध, इसमें भी नहीं पता। आगे देखते हैं। ये तो जो 4 प्रकार थे वो विशेषण के फिक्स थे, मूलतः थे, बेसिक्स थे। अब प्रविशेषण और है एक, इसे देखते हैं ये क्या है। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाएं वो होते हैं प्रविशेषण। अगर सेंटेंस होता कि वह तेज दौड़ता है तो तेज होता विशेषण, लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है तो तेज क्या है, विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बहुत शब्द बताता है तो बहुत क्या है, प्रविशेषण। निशा अत्यंत सुंदर है, निशा सुंदर है होता तो सुंदर विशेषण है, और सुंदर भी कितनी, अत्यंत, तो सुंदर विशेषण की विशेषता बतला रहे हैं, तो ऐसे शब्द प्रविशेषण होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और आप लाइक शेयर ना करना भूलें, सब्सक्राइब ये सब करें, और आगे प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच।